गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम बहुत ही बेसिक से अच्छे एडवांस लेवल तक करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे सपोर्ट सिस्टम। बिना सपोर्ट सिस्टम के हम कुछ समझ नहीं पाएंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सपोर्ट सिस्टम पे। तो इसमें पहला देख लेते हैं क्या है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट क्या है समझने के लिए मैंने एग्जांपल के फॉर्म पे क्या ले लिया है। यहाँ पर हमारा एक रॉड है जो एक स्ट्रक्चर कोई मेंबर है जमीन पे गड़ा हुआ है। ये जमीन है हमारा गड़ा हुआ है, फिक्स है। फिक्स मतलब क्या है, ये एक्स डायरेक्शन लेके चलते हैं, ये वाई डायरेक्शन लेके चलते हैं और ये जेड डायरेक्शन। फिक्स है इसका मतलब क्या है, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, ना ही किसी डायरेक्शन के अबाउट ये रोटेट हो सकता है। समझ में आ गया? नहीं किसी डायरेक्शन के अबाउट मूव कर सकता है, ना ही किसी डायरेक्शन के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो हम इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए और एक देख लेते हैं। जैसे हमारा कोई मेंबर है, ये दीवार पे है, अपना दीवार इसमें लगा हुआ है मतलब फिक्स है। और इस डायरेक्शन के लिए हमारा एक्स डायरेक्शन एपेक्स, ये एक्स डायरेक्शन, ये हमारा वाई डायरेक्शन, ये हमारा जेड डायरेक्शन। तो हमारा मेंबर इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, मतलब मूव नहीं कर सकता, इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसके एजेंट क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंट होगा। तो रेजिस्टेंस क्या है, एफ एक्स है। और वाई डायरेक्शन के अबाउट और वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसके एजेंट एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, क्या है एफ वाई। सेम ऐसे ही जेड डायरेक्शन के अबाउट एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, क्या है एफ जेड। सेम ऐसे ही कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, तो रोटेशन को रेस्ट्रेन करने के लिए हर डायरेक्शन के अबाउट क्या हो रही है, मोमेंट जनरेट हो रही है। इसको किस फॉर्म पे लेके गया है, एम एक्स एम वाई एम जेड। समझ में आ गया? तो हम इसको और एक डायरेक्शन के अबाउट देख लेते हैं 2D सपोर्ट पे, मतलब 2D में समझ लेते हैं इसको। हमारा क्या है, ये फिक्स सपोर्ट है। अब फिक्स सपोर्ट है मतलब क्या है, इस पे किसी भी डायरेक्शन के अबाउट ये कर सकता, मूव नहीं कर सकता। तो ये मैं लेके चलता हूँ वाई डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगी हमारी एफ वाई रिएक्शन। ये हमारी हॉरिजॉन्टल के अबाउट क्या हो जाएगी एफ एक्स। और ना ही ये इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकती है, रोटेट नहीं कर सकती है। तो हमारा मूवमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर एम जेड। तो हमने लगभग फिक्स सपोर्ट को समझ लिया है। तो एक ब्रीफ में देख लेते हैं। अगर हम फिक्स सपोर्ट की बात करते हैं 2D के केस पे, 2D के केस में क्या होगा, समीशन ऑफ एफ एक्स आएगा, समीशन ऑफ एफ वाई आएगा, समीशन ऑफ एम जेड आएगा। मतलब टोटल रिएक्शन कितनी आ रही है, 3 रिएक्शन आ रही है। इन केस 2D के केस में बात करते हैं तब। अगर हम 3D के केस में बात करने लगते हैं तब क्या आएगा, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। और एक्स डायरेक्शन के अबाउट क्या होगा, जो रोटेशन को रेस्ट्रेन करेगा, तो उसके एजेंट में क्या आ जाएगा, हमारा मोमेंट जनरेट होगा। तो क्या हो जाएगा एम एक्स एम वाई एम जेड। तो 3D में टोटल कितना रिएक्शन आ रही है, 6 रिएक्शन आ रही है। तो ये क्लियर हो गया। फिक्स सपोर्ट में 2D के केस में 3 रिएक्शन और 3D के केस पे 6 रिएक्शन। क्लियर है? बात करते हैं सेकेंड हम हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट पे क्या है देख लेते हैं। जैसे हमारा ये एग्जांपल है, ये हो गया और ये हो गया। तो इस सपोर्ट को देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये अगर हम एक्स डायरेक्शन लेके चलते हैं और ये हम वाई डायरेक्शन लेके चलते हैं, तो एक्स डायरेक्शन के अबाउट कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना ही वाई डायरेक्शन के अबाउट ना ही कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है।
सिर्फ क्या कर सकता है, अगर यहाँ पर हम खोल देते हैं, अगर फ्रीली मेंबर है ये, तो इस डायरेक्शन के अबाउट क्या कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है। रोटेट तो आराम से कर सकता है इस डायरेक्शन पे, ऐसे रोटेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन सपोर्ट को समझ लिया है एक एग्जाम्पल के फॉर्म पे। तो हमने क्या देखा कि अजेंट में इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इसको रोकने के लिए हमारे पास रिएक्शन आ रही है हॉरिजॉन्टल के अबाउट आर एक्स। वहीं रिएक्शन आएगी वाई डायरेक्शन के अबाउट आर वाई। अगर मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर अगर रोटेशन हो रही है, तो हमारा मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो हमने क्या देखा, ये हमारा हिंज सपोर्ट है, ऐसे शो करते हैं हिंज सपोर्ट, जैसे यहाँ पर शो किया हुआ है ऐसे। तो वर्टिकल रिएक्शन ए पॉइंट पर आर ए वाई, ओरिजेंटल रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर ए एक्स। मतलब हिंज सपोर्ट पे टोटल रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 2 रिएक्शन हो जाएगी। क्या क्या, आर ए एक्स, आर ए वाई, या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स एफ वाई। 2 रिएक्शन हो गई हिंज सपोर्ट के बारे में। क्लियर है हिंज सपोर्ट। हम आगे देखते हैं रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट के एग्जाम्पल फॉर्म पे देखते हैं, ये किसी ब्रिज पे लगा हुआ है। ये हमारा जो सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है। ये रोलर सपोर्ट है, मतलब क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। वर्टिकल के बोर्ड तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेके चलें तो एक्स, ये वाई डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन के अबाउट तो मूवमेंट हो रही है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन के अबाउट कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। क्लियर है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के अबाउट क्या आ जाएगा, एक रिएक्शन आ जाएगा, जो रेस्टिंग फोर्स होगी, रिएक्शन फोर्स ये। तो रोलर सपोर्ट को हम कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं। तो इससे ही पता चल रही है कि इस डायरेक्शन पे मूव तो कर सकती है, लेकिन वाई डायरेक्शन के अबाउट कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। तो हमारा वाई डायरेक्शन के अबाउट एक रिएक्शन आएगा, जिसको हम एफ वाई बोल दें, या तो आर वाई। रोलर सपोर्ट समझ में आया, क्लियर है। तो हम इसमें और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। रोलर सपोर्ट में रिएक्शन कितनी आ रही है, कितने रिएक्शन आ रहे हैं, एक, जो क्या है वर्टिकल रिएक्शन। साथ ही हम रोलर पे देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पॉसिबल है। साथ में क्या कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है। ये वाले हमारा रोलर है, ऐसे रोटेट कर सकता है ना इसमें, और ये रोलर है, रोटेट कर सकता है। मतलब क्या कर सकता है, ये रोटेशन आ सकता है। क्लियर, हमने 2 पॉइंट देख लिया। रिएक्शन कितनी आ रही है, एक, जो कि वर्टिकल रिएक्शन है। और साथ ही अगर मूवमेंट की बात देखें, या तो फ्रीडम की बात देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलें, या तो डायरेक्शन के अबाउट जो मूवमेंट हो सकती है वो देखें, तो ये क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। साथ ही क्या कर सकता है, ये ऐसे रोटेट भी कर सकता है। क्लियर। अब हम देखते हैं गाइडेड रोलर सपोर्ट। गाइडेड रोलर सपोर्ट क्या है, जैसे हमारा कोई मेंबर लगा हुआ है ऐसे, तो यहाँ पर एक रोलर जैसा है, यहाँ पर एक रोलर जैसा है, दोनों को आपस में क्या किए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं गाइडेड रोलर सपोर्ट पे। तो हम इस पे देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले रिएक्शन समझेंगे, फिर मूवमेंट समझेंगे। अब गाइडेड रोलर सपोर्ट में क्या क्या होती है, हम देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन के अबाउट तो कोई मूव नहीं कर सकता, इस एक डायरेक्शन के अबाउट। इस डायरेक्शन के अबाउट क्या आ सकता है, एक रिएक्शन आ सकता है। क्लियर है। अब देखते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अबाउट क्या कर सकता है, ये इस डायरेक्शन के अबाउट क्या कर सकता है, इस डायरेक्शन अगर वाई लेके चले तो इस डायरेक्शन के अबाउट आराम से कर सकता है, तो मूवमेंट आराम से हो सकती है। तो इस डायरेक्शन के अबाउट कोई रिएक्शन नहीं आएगा।
साथ ही ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं, तो क्या हो रही है ये इसको रोटेट होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब इसमें रोटेट नहीं हो सकता है। तो रोटेट नहीं हो सकता तो क्या आ जाता है, एक मोमेंट आ जाता है। तो जैसे हम इसको एक सिंपल तरीके से समझना चाहें तो मैंने इसको उल्टा कर दिया है। जैसे सिंपल सा हम एक साइकिल, जैसे हम साइकिल देखते हैं, इसके ये दूसरा पहिया है ए, वर्टिकल डायरेक्शन में साइकिल की कोई मूवमेंट नहीं हो जाएगी, ऊपर की ओर थोड़ी ना मूव करेंगे। हम मूव करेंगे तो इस डायरेक्शन पे मूव करेंगे, तो इस डायरेक्शन मूव करेंगे तो इस डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं होगी। और साथ ही क्या कर रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन कोई मूव नहीं कर सकता, तो क्या हो रही है यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी। साथ ही हम साइकिल चलाते रहेंगे, अचानक से उसको पूरी तरह गोल नहीं घुमा सकते। हम साइकिल चला रहे हैं तो इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं सीधा डायरेक्ट, हम इसको आराम से घुमा के रोटेट कर सकते हैं, लेकिन चलाते हुए हम रोटेट, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगी, एक मोमेंट भी आ जाएगी। तो गाइडेड रोलर सपोर्ट में हमने क्या, कितने रिएक्शन है, 2 रिएक्शन आ रही है। क्लियर है, एक मूवमेंट आ रही है और दूसरा क्या आ रही है, हमारा वर्टिकल रिएक्शन आ रही है। क्लियर है, गाइडेड रोलर सपोर्ट में हमने देख लिया कि 2 रिएक्शन आ रही है, एक वर्टिकल रिएक्शन, दूसरा मूवमेंट आ रही है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स लेके चलते हैं तो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन पे मूवमेंट आ रही है। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है यहाँ पर, 1 की बात हो सकती है। हमने रिएक्शन भी समझ लिया और फ्रीडम भी समझ लिया, मूवमेंट को जो फ्रीडम मिल रही है। अगर हमने इंटरनल हिंज की बात देखें, इंटरनल ज्वाइंट या तो इंटरनल हिंज, इंटरनल ज्वाइंट, इंटरनल हिंज, जैसे हमने कुछ ट्रस मेंबर देखे, कुछ टावर और रहती है, अगर ये मेंबर ऐसे है तो इसको कनेक्ट किया गया एक हिंज के थ्रू, एक ज्वाइंट के थ्रू, जिस ये कौन से ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है। तो हिंज ज्वाइंट पे हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये हमारा एक मेंबर है, दूसरा मेंबर ये है, इस मेंबर को हमने एक ज्वाइंट के थ्रू जोड़ दिया है जो कि हिंज ज्वाइंट है। तो हिंज है तो सीधा क्या आ रही है यहाँ पर, हिंज ज्वाइंट है तो यहाँ पर क्या होगी, बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाती है। यहाँ पर जहाँ पर हिंज ज्वाइंट होती है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर है, यहाँ पर क्या होती है, हिंज ज्वाइंट के पास बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाती है। यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं आती है। आगे पॉइंट देखते हैं, इंटरनल रोलर की बात करते हैं। जैसे हमारा कोई मेंबर है, ये हिंज आपस में कनेक्ट है, ये हिंज के थ्रू आपस में कनेक्ट है। हम देखने क्या थे, यहाँ पर मूवमेंट नहीं होती है, बेंडिंग मोमेंट 0 होती है इस पॉइंट पे। से हम रोलर की बात करते हैं, इंटरनल रोलर, इंटरनल रोलर की बात करते हैं। जैसे एक रोलर के थ्रू हमने आपस पे जोड़ा हुआ है, 2 मेंबर है, इंटरनल रोलर के थ्रू आपस में जोड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं जिस पॉइंट पे इंटरनल रोलर है, जिस पॉइंट पे या जहां पर इंटरनल रोलर है, मान के चलते हैं इसको ए, ये वाले पॉइंट को बी, इस वाले पॉइंट को सी। तो अगर इंटरनल रोलर की बात करते हैं इस केस में क्या होता है, एट पॉइंट सी shear force will be 0। समझ में आ गया, जहां पर इंटरनल रोलर होता है उस पॉइंट पे कितने होती है, shear force 0 होती है। हम देख भी सकते हैं, ये कोई लोड आ रही है W, उसका रिएक्शन के अबाउट एक जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे होंगे, एक प्लस डायरेक्शन पे, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन पे, ये, और इसका रिएक्शन जनरेट होगा इस डायरेक्शन पे, और दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो हमने क्या जाना, जहां पर रोलर होता है उस पॉइंट में कितनी होती है, shear force विल बी 0। क्लियर,
अब देखते हैं इंटरनल लिंक। जैसे मैंने यहाँ कोई मेंबर बनाया, ये मेरा लोडेड है यूडीएल से, यहाँ पर इंटरनल हिंज है, ये अपना एक हिंज है, ये अपना एक हिंज है। जैसे हमारा कोई मेंबर है, उससे एक हिंज और दूसरे हिंज कोई मेंबर से कनेक्ट है। जैसे मैंने नाम देकर समझाता हूँ, यहाँ पर ए बी सी डी, मान के चलो यहाँ पर एक लोड भी लगा देते हैं डब्ल्यू, या तो कोई भी लोड है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक हिंज लेकर चला, ये मेरा एक हिंज है, दूसरा हिंज मेरा क्या है, ये है दूसरा हिंज। तो मैंने दो हिंज को एक मेंबर के थ्रू जोड़ा है, जिसमें क्या कोई लोड नहीं है। लोड मेंबर बी सी पे 0, कोई लोड नहीं है। क्लियर है? तब हम इस लिंक को क्या बोलते हैं, इंटरनल लिंक बोलते हैं। और इससे हमें देख के ही समझ में आ रहा है, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस मेंबर पे क्या हो जाएगा, एक्सियल फोर्स आएगा। तो ये मेंबर क्या कैरी करेगा, एक्सियल फोर्स कैरी करेगा। क्लियर है? और यहाँ पर हिंज है तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, विल बी 0। यहाँ पर भी बेंडिंग मोमेंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम ब्रीफ में देख लेते हैं, यह हमारा जो इंटरलिंक मेंबर है वो सिर्फ क्या करेगा, एक्सियल लोड कैरी करेगा। बेंडिंग मोमेंट एट बी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट सी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ब्रीफ है इसका, समझ में आ गया। देखते हैं एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कुछ बीम के बारे में देख लेते हैं। ऐसे हम देख लेते हैं, पहला सिंपली सपोर्ट बीम, ये डायग्राम है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो इस डायग्राम में सिंपली सपोर्टेड बीम कैसी होती है। दूसरा क्या है, बोथ इंड हिंज, जैसे दोनों इंच पे क्या है, हिंज है। फिक्स बीम क्या है, दोनों इंड पे क्या है, हमारा मेंबर है, ये एक फिक्स है, दूसरा एक फिक्स है। कंटिन्यूअस बीम मतलब एक कंटिन्यूअस चल रही है, ये अपना हिंज 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 चल रही है, या कहीं पर भी रोलर लगा सकते हैं। ये हमारा क्या है, कैंटिलीवर है, जो एक साइड फिक्स है दूसरा साइड फ्री है, ये कैंटिलीवर हो गया। टॉप कैंटिलीवर क्या होता है, एक साइड फिक्स है दूसरी साइड हिंज है। क्लियर है? हमने क्या देखा, सिंपली सपोर्टेड बीम, जैसे दो सपोर्ट है, या तो हो सकता है ये क्या हो जाएगा, हिंज है, ये क्या हो सकता है, रोलर हो सकता है। जैसे बोथ इन हिंज मतलब दोनों इंड पे क्या हो जाएगा, हिंज। फिक्स है तो दोनों इंड पे फिक्स हो जाएगा। कंटिन्यूअस बीम है तो एक मतलब कंटिन्यूअस है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रोलर भी लगा सकते हैं। अभी देखते हैं कैंटिलीवर बीम के बारे में। तो कैंटिलीवर बीम का क्या होता है, वन इंच होता है और दूसरा एंड क्या होता है, वन इंच फिक्स होता है, दूसरा एंड क्या होता है, फ्री होता है। वही देखते हैं प्रॉप कैंटिलीवर बीम में। प्रॉप कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, वन इंच फिक्स होता है, दूसरा एंड क्या होता है, हिंज हिंज होता है, इंटरनल हिंज नहीं, यहाँ पर हिंज सपोर्ट होता है। क्लियर है? सारे सपोर्ट सिस्टम। और लोडिंग कंडीशन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा, ये
क्या हमारा सिंपली सपोर्टेड है। अगर कोई लोड आ रही है तो पॉइंट लोड बोलते हैं। इस लोड के ऊपर पॉइंट पर लोड आ रही है तो पॉइंट लोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट लोड। जैसे यहाँ पर किल ठोक रहा है किसी लकड़ी पे, तो ये अपना किल है तो यहाँ से ठोक दिया, यहाँ से हो जाएगा, एक लोड पड़ गई किसी पॉइंट पे, तो क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट लोड। जैसे ये वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना दिया है? 20 किलोमीटर पर मीटर के अकॉर्डिंग। 5 मीटर का हमारा स्पान है, इसमें कितने का लोड होगा? 20 किलोमीटर पर मीटर में। तो हम इस क्या बोलेंगे? यूडीएल लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और ये देखें यहाँ पर वेरिंग लोड है, ये इस सपोर्ट पे 40 न्यूटन और ये ट्रायंगल के फॉर्म पे है। ये क्या कर रहा है? लोड वेरी कर रहा है, तो इसलिए वेरिंग लोड बोलते हैं इसको। यूनिफॉर्मली लोड हो गया, ये वेरिंग लोड हो गया। अब कंसंट्रेशन लोड, कंसंट्रेटेड लोड, जैसे 2 पॉइंट लोड कहीं पर लग गया, एक पॉइंट लोड, दूसरा पॉइंट लोड, जैसे P1, ये P2 है, कंसंट्रेशन लोड है, ये कंसंट्रेटेड लोड। ये हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये हमारा कपल लग रहा है किसी पॉइंट पे, अप्लाइड कपल। और यहाँ पर कपल का और एक फॉर्म समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है? हिंज है, ये हमारा क्या है? रोलर है। तो ऐसा सपोर्ट है तो क्या हो जाएगा? ये सिंपली सपोर्ट हो जाएगा। ये कोई मेंबर है, अगर इस पे कोई फोर्स लग रहा है एफ, इसका अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है एफ, तो ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर रहा है? यहाँ पर एक कपल फॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ऐसे। उसी को कैसे कर दिया है, इसमें हमने क्या लोडिंग देखा था? अप्लाइड कपल। क्लियर है? ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, स्ट्रक्चर एनालिसिस को अच्छे से। ओके, थैंक यू।